रस्मी तौर पर नहीं, गिड़गिड़ाते हुए दुआ मांगना है। बाजों को जल्दी रोना नहीं आता, वो क्या करें? उनके लिए भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका बताया, फ़इल्लम तबकू फतबाकू, रोना नहीं आ रहा, रोने की एक्टिंग करो, ये भी अल्लाह को पसंद है। इस तरीके से खूब मांगो। आवारागर्दी करना बिल्कुल जायज़ नहीं, दूसरों को सताना, तकलीफ देना, अल्लाह ने तकलीफ देना पैदा नहीं किया। खैरुन्नास मैं यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाए। हम दुनिया में नफ़ा पहुंचाने के लिए पैदा हुए हैं, नफ़ा उठाएंगे जन्नत में हम लोग, लेकिन दुनिया में नफ़ा पहुंचाएंगे, हत्ता के जानवरों को भी तकलीफ नहीं देना है। इसलिए गुजारिश है कि हम अपने बच्चों को काबू में रखें। बच्चों को इस साइकिल मोटर दे दिए, ये स्कूटर दे दिए और वो व्हीलिंग कर रही। रोड किसी के बाप का रोड नहीं, वो गवर्नमेंट का रोड है, सबका हक है, कुत्ते का भी हक है उस रोड पर। तो ऐसे मौके पर अब ये व्हीलिंग करना, एकदम जोर जोर से आवाज निकाल के चलाना, ये कहां जायज है? इसलिए बच्चों के माँ बाप से गुजारिश है कि उस दिन गाड़ियों की कीलियां आप अपने पास रख लें, हरगिज ना दें बच्चों को। मौत तो हयात का मसला, कई हादसे हुए हैं शब बारात में, और पुलिस डिपार्टमेंट भी परेशान, उनको भी तकलीफ हो रही है। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूं नौजवानों से, नौजवानों तुमको अल्लाह ने जो जवानी दी है अय्याशी करने दी नहीं, अय्याशी की वजह से दी, बल्कि अल्लाह ने हुस्न में क्या फरमाया, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत पे अपनी जिंदगी गुजारे। तो अल्लाह की इबादत करने के लिए जवानी दिया है ये। तो इसलिए गुजारिश है नौजवानों से कि व्हीलिंग करना छोड़ो, तकलीफ देना छोड़ो, राहत पहुंचाने की फिक्र करो। राहत पहुंचाने की फिक्र यह है कि दुआओं में लग जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात शब बारात है, मगरिब से उसका वक्त शुरू हो जाता है। हमको चाहिए कि मगरिब ही से हम इबादत में लग जाएं। ये रात इबादत की रात है, इसमें बाज़ लोग इश्तिहार छाप देते हैं, छोटी छोटी किताबें छापती, ये नफिल पढ़ो, इस नफिल में इतने मतलब वो पढ़ो, ये सब नहीं है। सबसे पहले उम्री ख़ज़ा पढ़ना है। हर ईमान वाले को चाहिए कि वो साहिब तरतीब बनकर रहे। साहिब तरतीब कहते हैं कि बालिग होने से लेकर आज तक उसकी एक नमाज भी क़ज़ा ना हुई हो, उसे साहिब तरतीब कहते हैं। मुग़लिया ख़ानदान के बादशाह साहिब तरतीब थे। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह साहिब तरतीब थे। लेकिन हम घर के मालिक हैं, लेकिन नमाजों के बारे में तवज्जो नहीं देते। तो साहिब तरतीब बनने का तरीक़ा ये, हम जो है हर नमाज के साथ एक नमाज जोड़ लें। फजर के साथ फजर, ज़ोहर के साथ ज़ोहर, असर के साथ असर, मगरिब के साथ मगरिब, इशा के साथ इशा, वितर के साथ वितर। ये नियत करें कि मुझे अल्लाह मुझसे साहिब तरतीब बनाए। ये नियत करके शुरू भी कर दिए तो इंशाअल्लाह मौत भी आ गई तो हमको अल्लाह ताला कल क़यामत में साहिब तरतीब बना के उठाएगा। इसलिए अब इसमें नवाफिल के बजाय, नवाफिल पढ़ने के बजाय उम्री क़ज़ा पढ़ो। फजर की 2 रकात क़ज़ा, ज़ोहर के 4 रकात क़ज़ा, असर के 4 रकात क़ज़ा, मगरिब के 3 रकात क़ज़ा, इशा के 4 रकात क़ज़ा, वितर की क़ज़ा। और फिर इसी तरीके से अगर सफ़र में थे, नमाज़ें वहाँ छूट गई थी तो उसे 2-2 रकात पढ़ेंगे। फजर तो 2 ही है, ज़ोहर के 2, असर के 2, इशा के 2। जो सफ़र में जो क़ज़ा हो गई थी वो नमाज यहाँ पढ़ो, क़ज़ा के तौर पर पढ़ो। इस तरीके से ये करने के काम हैं। कुरान पाक की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, मुनाजात मकबूल रोज़ाना एक दिन पढ़ना है सो। लेकिन इस रात में
पूरी मुकम्मल पढ़ लो। मुनाजात मकबूल या हिज़्बुल आज़म, ये जो दो किताबें हैं, इसको शुरू से लेकर आखिर तक यानी 7 मंजिलें पढ़ लें। 7 मंजिलें हमें हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, चाशुमा, जुमेरात, जुमा पूरी पढ़ लें। हुजूर साहब की दुआएं उसके अंदर मौजूद हैं। एक दुआ भी अगर हमारे हक में कबूल हो गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए और दुआओं में भी ये रस्मी तौर पर दुआ ना करें, रस्मी तौर पर दुआ ना करें। दुआ के बारे में अल्लाह का खुद हुक्म है। अल्लाह ताला फरमाता है उदउ रब्बकुम तज़र्रुअ व खुफिया, अल्लाह ताला को बुलाओ गिड़गिड़ाते हुए, चुपके से। गिड़गिड़ाने का मतलब क्या? किसी से डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा बच्चा 12 घंटे का मेहमान, तुम्हारी बच्ची 12 घंटे की मेहमान, तो उसकी क्या कैफियत होती है? उससे कहीं ज्यादा कैफियत अल्लाह के साथ होनी चाहिए दुआ में, रस्मी तौर पर नहीं। गिड़गिड़ाते हुए दुआ मांगना है। बाजों को जल्दी रोना नहीं आता, रोना नहीं आता, वो क्या करें? उनके लिए भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका बताया, फ़इल्लम तबकू फतबाकू, रोना नहीं आ रहा, रोने की एक्टिंग करो। ये भी अल्लाह को पसंद है। इस तरीके से खूब मांगो। आवारागर्दी करना बिल्कुल जायज़ नहीं। दूसरों को सताना, तकलीफ देना, अल्लाह ने तकलीफ देना पैदा नहीं किया। खैरुन्नास मैं यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाए। हम दुनिया में नफ़ा पहुंचाने के लिए पैदा हुए हैं। नफ़ा उठाएंगे जन्नत में हम लोग, लेकिन दुनिया में नफ़ा पहुंचाएंगे। हत्ता के जानवरों को भी तकलीफ नहीं देना है। इसलिए गुजारिश है कि हम अपने बच्चों को काबू में रखें। बच्चों को इस साइकिल मोटर दे दिए, ये स्कूटर दे दिए और वो व्हीलिंग कर रही। रोड किसी के बाप का रोड नहीं, वो गवर्नमेंट का रोड है, सबका हक है, कुत्ते का भी हक है उस रोड पर। तो ऐसे मौके पर अब ये व्हीलिंग करना, एकदम जोर जोर से आवाज निकाल के चलाना, ये कहां जायज है? इसलिए बच्चों के माँ बाप से गुजारिश है कि उस दिन गाड़ियों की कीलियां आप अपने पास रख लें। हरगिज ना दें, हरगिज ना दें बच्चों को। मौत तो हयात का मसला, कई हादसे हुए हैं शब बारात में, और पुलिस डिपार्टमेंट भी परेशान, उनको भी तकलीफ हो रही है। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूं नौजवानों से, नौजवानों तुमको अल्लाह ने जो जवानी दी है अय्याशी करने दी नहीं, अय्याशी की वजह से दी, बल्कि अल्लाह ने क्या हुस्न में क्या फरमाया, शाबुल नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत पे अपनी जिंदगी गुजारे। तो अल्लाह की इबादत करने के लिए जवानी दिया है ये। तो इसलिए गुजारिश है नौजवानों से कि व्हीलिंग करना छोड़ो, तकलीफ देना छोड़ो, राहत पहुंचाने की फिक्र करो। राहत पहुंचाने की फिक्र यह है कि दुआओं में लग जाओ, दुआओं में लग जाओ, इबादत में लग जाओ, तिलावत में लग जाओ, जिक्र में लग जाओ। इस तरीके से काम करो तो रात इस तरह गुजारो, और कल एक रोजा भी रख लो, कल एक रोजा भी रख लो। इस तरीके से हम कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।